हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 43 और 44 इस वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास रोम्बस की एरिया हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर साइड दे दी गई 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर डायगोनल दे दिए गए 24 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। ठीक है, फिगर हम लोग बना लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं रोम्बस एक। तो यहाँ पर हमने रोम्बस बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। अब देखो, रोम्बस की एक खास बात होती है, इसकी जो साइड होती है ना वो आपस में होती हैं इक्वल। ठीक है, और जो इसमें होते हैं अंदर वो होते हैं दो डायगोनल। ये हमारे क्या है, डायगोनल है। और जो ये रोम्बस है ना, इसकी जो साइड होंगी वो आपस में इक्वल है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने ए, ये कर दिया हमने बी, और ये कर दिया हमने सी, और ये कर दिया डी। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब इस रोम्बस की हमें एरिया बतानी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक डायगोनल, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है वो कितनी है, वो है 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाली जो है हमारी, ये वाली जो वो है हमारे पास डायगोनल, वो है 24। ठीक है, ये पूरी 24 है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। देखो, ये पूरी 24 है और ये बी से दूसरी जो डायगोनल इसे कट कर रही इक्वली पार्ट में। तो 24 का हाफ करो तो 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। जैसे ऐड कर दो तो फिर से 24 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। हमें जो इसकी चाहिए एरिया। ठीक है, देखो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, चलो हम इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर समझ में आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा AC इंटू हो जाएगा ये AC और ये हो जाएगा BD। देखो, हाफ इंटू हो जाता है डायगोनल, दोनों डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया AC, ये हो गया हमारा BD। समझ में? तो देखो, AC तो हमें डायगोनल पता है, मगर जो BD है वो हमें नहीं पता है। तो हमें इसकी एरिया फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा BD वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल। तो ये वाली डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको हम लोग O मान लेते हैं। ये वाली साइड जो है ना, ये पॉइंट ये O है। अगर इसको ध्यान से देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक साइड हमें ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, हमें ये तीसरी साइड चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। आगे की बात हम आगे बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसमें यूज लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल लिखा हमने AOD। ठीक है, यहाँ लिख दिया AOD। अब इसमें यूज क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग, यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है हाइपोटेनस, मतलब देखो जो ये होता है 90, जहाँ 90 बन रहा होता है इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। और ये हमेशा होता है कि ये AD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है किसके, ये वाला बेस प्लस हो जाएगा हाइट के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग OD स्क्वायर प्लस लिख देंगे हम लोग AO स्क्वायर। तो देखो AD हमें पता है कितना, ये है 20 और यहाँ पर लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अब OD हमें पता नहीं तो OD को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस जो AO है वो हमें पता है वो है 12, तो यहाँ पर लिखा हमने 12 का स्क्वायर। अब देखो 20 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400, तो यहाँ पर हमने 400 लिख दिया। अब देखो ये 12 है, ठीक है, ये 12 हमारा, देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, OD स्क्वायर प्लस 12 होता है 144। अब देखो ये 144 हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस हो जाएगा 144 इक्वल्स टू हो जाएगा OD स्क्वायर। ठीक है, कितना क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 2 आ गया, इक्वल्स टू OD आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा रूट 256। अब ये किसका होता है, ये होता है 16 का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 16 इक्वल्स टू OD। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 16 इक्वल्स टू आ गया OD। इतनी बात क्लियर होगी।
अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली साइड है ये आ गई 16, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी होगी, मतलब ये पूरी जो डायगोनल है, आधी डायगोनल हमें मिल गई है 16, तो आधी डायगोनल क्या होगी, ये भी हो जाएगी 16। अब कहोगे भैया ये कैसे हो रहा है, देखो हमने अभी बताया था कि जो रोम्बस होते हैं और जो इसके अंदर के डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वली आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये पूरा डायगोनल है, इस डायगोनल को कट किया तो इस वाले डायगोनल हाफ पार्ट में बढ़ गया, तो ये पूरा 24 था, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। वैसे ही इस डायगोनल को इस वाले ने कट किया तो ये भी हाफ में डिवाइड हो गया। हमने ये फाइंड कर लिया 16, तो भाई साहब ये भी हो जाएगा हमारा 16। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पूरा डायगोनल क्या है हमारे पास डी बी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डी, ये कर दिया बी इक्वल्स टू 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम लोग इजिली इसका फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखा एरिया ऑफ, यहाँ पर कर दिया रोम्बस RHOM इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, अब हमें क्या चाहिए था, दोनों डायगोनल, तो एक डायगोनल हमारे पास कितना था 24 लिखा, दूसरा डायगोनल हमने फाइंड किया अभी 32, ठीक है। इसे कैंसिल कर देते हैं तो कितना चला जाएगा 12 आ जाएगा, 12 इंटू 32 कर दो तो भाई साहब कितना आएगा, ये आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, ठीक है। बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, तो बस इसको क्या करना है, एक बार अच्छे से समझ लोगे ना फिगर को और क्वेश्चन को, तो आपको करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, तो क्वेश्चन 44 कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया दिया हुआ है रोम्बस का 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल मेजर है 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक डायगोनल दे दिया गया 48 और एरिया दे गया है 480। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो सेम जैसे हमने अभी इसमें किया था ना वही चीज हम लोग इसमें करेंगे, क्या डायगोनल फाइंड करने के लिए। और दूसरी चीज इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड, हमें दोनों साइड की हमें लेंथ भी पता करनी है और इट्स पैरीमीटर, और इसका पैरीमीटर भी फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तीन चीज इसमें करनी है फाइंड, ठीक है। तो बहुत ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन, देखने में तो नहीं लग रहा मगर होगा जरूर। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसकी क्या डायगोनल, दूसरी डायगोनल। चलो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या, यहाँ पर क्वेश्चन 44, ठीक है। और यहाँ पर हमें पास गिवन है एरिया, खाली एरिया गिवन है, कितनी एरिया है, इसकी एरिया है हमारे पास 480, यहाँ लिख दिया 480, ठीक है। और जो पहली जो डायगोनल है इसे D1 कर देते हैं, जो डायगोनल है पहली वो हमारे पास गिवन है 48, ठीक है। बस ये दो चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ, इसको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल फाइंड करना है। हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमें लेंथ फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल की, हमारे पास एरिया गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। हमें किसकी एरिया और डायगोनल गिवन है, हमें गिवन है अपने रोम्बस की, तो हम लोग इसमें रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 D2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है 480, तो यहाँ पर 480 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 1/2, एक डायगोनल हमें D1 गिवन है वो है 48 इंटू हो जाएगा D2, ठीक है। अब यहाँ पर 48 कैंसिल कर दो 2 24 हो जाएगा, 24 हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 480 ये हो गया 24, ये हो गया D2 हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 2 टाइम, ठीक है। 24 2 जब 48 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे D2 आ गया हमारे पास 20, तो डायगोनल 2 हमने फाइंड कर लिया। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसी के दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कह रहा था लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, मतलब हमें साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। इतनी बात क्लियर है, ये हमें पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चाहिए किसकी, पूरे की हमें हर साइड की लेंथ चाहिए। तो बहुत इजी है, इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने कैसे निकाली थी। देखो अभी एक मिनट, हमने क्वेश्चन नंबर जो 43 किया था उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, है ना। तो हमें क्या मिल गया था, ओडी मिल गया था, ओडी मिला था ना। वैसे ही अब हम लोग इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम सेम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को एक सपोज कर लो एक फिगर बना लेते हैं इसका। तो जो हमारा फिगर होगा ना वो देखने में कुछ इस तरह ही होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 43 की तरह। तो ये ए है, ये ओ है, ये डी है, वही चीज़ हमने इसमें ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। तो हमें पता है जो ए डी होता है, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी होता है, बेस और प्लस हाइट के। तो यहाँ पर बेस है वो ओ डी है, और जो हाइट है वो हमारे पास ए ओ है। ठीक है, ए ओ स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। तो भैया ए डी क्या है वो तो हमें पता ही नहीं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसकी साइड हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें क्या पता है, खाली ये वाला बेस, ये पूरी डायगोनल पता है, और ये वाली डायगोनल पता है। और ये वाली जो डायगोनल है हमारी, है ना, ये पूरी डायगोनल वो कितनी है हमारे पास, ये मान लो 48 है, सपोज कर लो ये 48 है। और ये वाली जो डायगोनल है वो हमारे पास 20 है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली डायगोनल है 40। तो ये जब ये पूरी हमारी 20 है, सॉरी ये क्या है, पूरी हमारी 20 है, तो आधी आधी क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, तो ये भी 10 हो जाएगी। ये 48 है तो ये आधी इसकी करो तो यहाँ पर हो जाएगा 24, ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी। हमको क्या चाहिए, ये और ये चाहिए। तो ये हमारी कितनी 24, और सिर्फ ये इतनी कितनी हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 24। ओडी हमारे पास कितना था, ओडी है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस जो ए ओ है वो हमारे पास है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 100। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 होगा 576, तो 576 कर दिया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 676। अब यहाँ पर ए डी हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हमें हटाना है, तो इसके क्या करना पड़ेगा, इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। भैया फैक्टर का लेना, और फैक्टर जब करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर 26, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर होता है। तो जो ए डी था हमारा ये वाली साइड, है ना, क्वेश्चन नंबर 44 में ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 26। ठीक है, तो जब ये 26 है तो ये भी 26 होगी, ये भी 26 होगी, और ये भी 26 होगी। ये चारों साइड हमारी होंगी 26, क्योंकि रोम्बस जो होता है ना उसकी सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो ए डी इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी भी होगा ना, जो ए बी वो भी हो जाएगा 26, और जो हमारा सी डी होगा या फिर बोलो सी बी होगा वो भी होगा 26, और जो हमारे पास सी डी होगा वो भी होगा हमारा 26, सभी हो जाएंगे 26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तीसरे में फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर किसका, ऑफ अ रोम्बस का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू क्या होता है, साइड। तो साइड हमें भैया पता ही है क्या आई है, साइड आई है 26। तो 4 इंटू 26 कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और 6 4 12 हो जाएगा, और 1 6 4 सॉरी 12 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 कैरी चले जाएगा, तो 104 आ जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का तीसरा पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज से इसी वीडियो से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हें ये सारे समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो, और अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या फिर बोलो नेक्स्ट चैप्टर में।